अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आज एक्सीडेंट की बात करते हैं कि इसमें कौन सी मेडिसिन्स पड़ी हुई है। और अब अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोगों को पेट का मसला है तो आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो पेट की दवाई के साथ साथ एक्सीडेंट भी थमा देते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को खांसी है या आपके बच्चे को खांसी है तो वो खांसी की दवाई के साथ साथ एक्सीडेंट भी थमा देते हैं। इसके अलावा बच्चों में अक्सर सांस के मसला होता है तो उस वो सांस की दवाई के साथ साथ एक्सीडेंट भी थमा देते हैं। तो इसकी वजह क्या है, एक्सीडेंट क्यों देते हैं, तो यही जानेंगे हम इस वीडियो में। तो व्यूवर्स आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल का आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो व्यूअर्स बात स्टार्ट करते हैं कि एक्सीडेंट क्यों देते हैं डॉक्टर। आप लोग जाते हैं, पेट का मसला हो या खांसी का मसला हो या इसके अलावा सांस का मसला हो या स्किन का कोई भी मसला हो, तो इस हवाले से आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो एक्सीडेंट क्यों देते हैं। साथ साथ और जो उसकी दवाई होती है, यानी पेट के लिए अलग सी दवाई देते हैं और साथ में एक्सीडेंट भी देते हैं, खांसी के लिए अलग सी दवाई देते हैं और साथ में एक्सीडेंट भी दे देते हैं। तो इसकी वजह क्या है। तो इससे पहले आप लोगों को एक्सीडेल के बारे में जानना होगा कि एक्सीडेल किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है। एक्सीडेल एंटी एलर्जिक है, यानी एलर्जी के लिए इस्तेमाल होती है। तो जब आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, चाहे पेट का मसला हो, खांसी का मसला हो, सांस का मसला हो, तो डॉक्टर इसलिए ये देते हैं एक्सीडेल कि कहीं जो पेट का मसला है वो एलर्जी की वजह से ना हो, या इसके अलावा सांस का मसला है तो ये एलर्जी की वजह से ना हो, खांसी है तो कहीं ये एलर्जी की वजह से ना हो, चाहे वो सीजनल एलर्जी हो, चाहे वो डस्ट एलर्जी हो, पोलन एलर्जी हो। तो इसलिए ये डॉक्टर एक्सीडेल रिकमेंड करते हैं उसमें। इसके अलावा एक्सीडेल को किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या डॉक्टर किन किन चीज़ों के लिए रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा डॉक्टर इसको ज़ुकाम में रिकमेंड करते हैं कि आपका ज़ुकाम जो है एलर्जी की वजह से ना हो, यानी डस्ट एलर्जी हो गई और सीजनल एलर्जी हो गई, तो कहीं वो जो ज़ुकाम है वो एलर्जी की वजह से ना हो, तो उसमें रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा अर्टिकेरिया में रिकमेंड करते हैं, यानी आप लोगों के स्किन पे दाने से निकल आते हैं सुरह सुरह, तो वो बहुत ज़्यादा हारिश करती है, तो उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सीडेल को, क्योंकि वो भी एलर्जी की वजह से होती है। इसके अलावा अगर आप लोग खेतों में घूमते हो तो खेतों में घूमने की वजह से अक्सर आप लोगों के हाथ ख़ारिश करने लगते हैं, तो वो भी एक एलर्जी होती है, यानी पोलन एलर्जी उसको कहते हैं। तो उसमें भी इसको आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें भी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा अक्सर बच्चों में फूड एलर्जी होती है, यानी जो बच्चे माँ के दूध के अलावा जो दूध पीते हैं, यानी बाहर के जो दूध पीते हैं, तो उसमें अक्सर फूड एलर्जी हो जाती है। तो व्यूअर्स फूड एलर्जी का पता किस तरह चलता है कि ये फूड एलर्जी है, तो उस बच्चे के स्किन पे दाने से निकल आते हैं, स्किन बहुत ख़राब हो जाती है, सुरख हो जाती है, तो वो फूड एलर्जी होती है। तो उसमें भी ये आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सीडेल को। तो व्यूअर्स बच्चों में इसको किस तरह इस्तेमाल करना है, 1/3 चम्मच आप लोगों ने इस्तेमाल करना है, यानी चम्मच की तीसरा हिस्सा आप लोगों ने इस्तेमाल करना है, वो भी दिन में 3 मरतबा, यानी सुबह, दोपहर और शाम को। सिर्फ तीसरा हिस्सा चम्मच के जो तीसरा हिस्सा होता है तो उसको आप लोगों ने इस्तेमाल करना है, और बड़ों में 3 टाइम 1-1 चम्मच इस्तेमाल कर लेना है। तो व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो व्यूअर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।